नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर्य बिजनेस लॉफ्ट में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे जी। दोस्तों तो आज एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, उसमें यह है कि भाई कबूतर के जो फोड़े फुंसी होते हैं उसका, और कबूतरों की जब आँख आ जाती है दोस्तों, उसके अंदर जो इलाज होता है वो क्या इलाज होता है। ऐसे ही हमारे एक दोस्त है दोस्तों, उनके यहाँ पे हमारा जाना हुआ था पिछले 3-4 दिन पहले। तो उनके यहाँ पे ये दिक्कत आ रखी थी और अब उनके यहाँ ये दिक्कत कहीं हद तक ख़त्म हो भी चुकी है। उनके यहाँ पे एक पट्ठा था दोस्तों, उसकी आँख प्रॉब्लम क्या हुई थी, छोटा बच्चा ही था, पहली दूसरी गली का। उनके यहाँ पे आँखों की बीमारी आ गई थी कबूतर के अंदर। तो उस बच्चे के अंदर जो दिक्कत आई थी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। दिक्कत हुई क्या थी कि उसकी आँख भी आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। उसकी आँख मतलब एक तरफ की आँख बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही थी, सूजन उसमें हो गई थी। और सूजन के साथ साथ उस कबूतर की आँख में मच्छरों ने भी काट लिया था। मच्छर ने भी मतलब ऊपर से काट लिया था उसकी पलकों पे। तो उससे क्या हुआ था कि भाई जब मच्छर ने काट लिया तो वो मच्छर के काटा, वो भी उससे फोड़े फुंसी हो गई। और जो आँख की प्रॉब्लम हो रखी थी उसके रिगार्डिंग भी उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो हमने जो उनको दवाई बताई दोस्तों, वो आपने हमारे थंबनेल में भी देखा होगा, जो हमने फ़ोटो लगा रखी है वो भाई 24 घंटे पहले कबूतर कुछ और था और 24 घंटे बाद कबूतर की आइस काफ़ी ज़्यादा आराम मिल चुका था। तो वही आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई वो जो कौन सी मेडिसिन थी या कौन सी वो दवाई थी जो हमने उनको बताई थी, और उससे उनके पास सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको मिल गया था। और जब मैं अगले दिन उनके यहाँ पे गया था तो मैं कबूतर की फ़ोटो भी खींच के लाया, जो आप थंबनेल के थ्रू देख रहे हो कि भाई पहले कुछ और था और 24 घंटे के अंदर कबूतर की जो आइस थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी, बहुत ज़्यादा हद तक सही हो गई थी। तो दोस्तों अगर आपके यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि भाई जो ये प्रॉब्लम होती है वो होती किस कारण से है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा भाई, हाल फिलहाल से मौसम खुल गया है, लेकिन कुछ टाइम पहले कबूतर के अंदर जब मौसम बदल रहा था, बारिश हो रही थी, तो उसके अंदर कई कबूतरों में आंखों की प्रॉब्लम आ रही थी। वो आती क्यों है दोस्तों? अगर आप टाइम टू टाइम अपना लॉफ्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को नॉर्मल सी बातें मिल सकती है। तो आप टाइम टू टाइम अपने लॉफ्ट की साफ़ सफाई करके रखा करिए, जिससे आपके कबूतरों में आंखों की बीमारी ना आए। आंखों की बीमारी नहीं आएगी तो सब ओके रहेगा दोस्तों, क्योंकि आंखों की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद कबूतर बहुत जल्दी सोखे में जाके, लकवे में जाके एक्सपायर हो जाता है। और ये बहुत ही तगड़ी बीमारियों में से एक बीमारी दोस्तों, आँख की बीमारी जब कबूतर में आती है। तो हमने जो उनको दवाई बताई थी वो दवाई मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, वो थी डेक्सोना। डेक्सोना एक छोटी सी टैबलेट आती है, बिल्कुल एकदम मतलब हमारे हाथ में भी वो फिट ना बैठे, इतनी छोटी सी मेडिसिन आती है डेक्सोना। वो मेडिसिन हमने उनको बताई थी। और एक दोस्तों हमने उसके साथ बताया था, एक ड्रॉप बताया था सिप्लॉक्स डी के नाम से, एक आई ड्रॉप आता है सिप्लॉक्स डी के नाम से, आप फोटो भी आपको दिख रही होगी। तो ये दो मेडिसिन हमने उनको रिकमेंड करी थी कि भाई डेक्सोना जो है वो दिन में एक टाइम दे दो, चाहे सुबह दो चाहे शाम दो। और जो सिप्लॉक्स डी है वो सुबह शाम कबूतर की आँख में एक एक ड्रॉप डालते रहो। उनके पास दोस्तों अगले ही दिन जब हम उस कबूतर के पास गए थे, तो जिस कबूतर की आँख एकदम बंद हो रखी थी वो एकदम आइज़ अपनी ओपन करके बैठा हुआ था और काफ़ी अच्छा दाना पानी चुगता हुआ भी नज़र आ रहा था हमको। तो जो डेक्सोना बताएं तो दोस्तों, डेक्सोना का एक तो मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ इसमें नहीं, फोड़े फुंसियों में काम करती है। वो जब कपासी हो जाती है ना, मुंह में कैंसर होता है कबूतर के, कैंकर, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और जो सिप्लॉक्स डी होती है दोस्तों, वो हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो हम ह्यूमंस के लिए भी बहुत अच्छी होती है, सिर्फ कबूतरों के लिए नहीं, हमारे ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों ये दोनों मैंने मेडिसिन उनको बताई थी कि भाई आप डेक्सोना दो, दिन में एक टाइम दो कबूतर को, और सिप्लॉक्स डी सुबह शाम दोनों टाइम दो। और कई भाई ये कहते हैं कि भाई हमको डेक्सोना हमारे एरिया में मिल नहीं पा रही है, क्योंकि कई भाई मुझे पर्सनली कॉल भी करते हैं कि भाई ऐसी दिक्कत है, तो मैं डेक्सोना रिकमेंड करता हूँ। तो कई भाई ये कहते हैं कि भाई डेक्सोना मिल नहीं पा रही। तो दोस्तों अगर वैसे डेक्सोना नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए भी आप दोस्तों, एक आती है अजिथ्रोमाइसिन, एक अजिथ्रोमाइसिन आती है, और उसके साथ आपने बेटनोसोल, अजिथ्रोमाइसिन और बेटनोसोल दोनों को आपने, अगर 500 mg की आपको दवाई मिल रही है तो उसका 8वां हिस्सा सुबह और आधा हिस्सा बेटनोसोल कबूतर को आपने देना है सुबह शाम दोनों टाइम। 8वां हिस्सा अजिथ्रोमाइसिन का और आधा हिस्सा बेटनोसोल का सुबह शाम देना है। और उसके साथ साथ आपने कबूतर को आँखों में आई ड्रॉप देनी है सिप्लॉक्स डी की। आप पे कबूतरों की जो आंखों में प्रॉब्लम आई है वो बहुत जल्दी सही होगी। और अगर मच्छर वच्छर के साथ हो रहे तो फिर आप कोशिश करिए कि अगर डेक्सोना मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक समय से अलविदा। और जो भाई पहली बार चैनल पर जुड़े, एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों, ताकि भाई हम आपके लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ कंटिन्यू लेके आते रहें।